हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। आज के एपिसोड में आप देखोगे कि सही उसके मम्मी के पास आपको दिखाई देने वाली है, मतलब आकांक्षा के पास वो दिखाई देने वाली है। लेकिन यहाँ पे सही खुश नहीं दिखाई देने वाली है आपको, क्योंकि यहाँ पे उसके रहन सहन और सब सब उसके लिए सब अलग ही है। यहाँ पे उसकी मम्मी उसे हंसाने का पूरा तरीका आजमाती है, उसे खिलौने दिखाती है, उसकी रूम दिखाती है, उसको कपड़े विपड़े उसका सब क्या पहनना है, कैसे रहना है, सब कुछ उसको हिसाब से उसने सजाया होता है। उसे वो बताती भी है कि मैंने आपके लिए आपकी पसंदीदा सब कुछ खिलौने और टेडी वगैरह सब लेके रखा है, और आपको जो भी लगेगा वो मेट को बता देना। और उसे बोलते हैं कि बहुत दिनों बाद मेरी बेटी मेरे पास आई है, उन लोगों ने उसे कैसे संस्कार दिए मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मेरे बेटी को सब कुछ देना चाहती हूँ। ऐसे आपको आज के एपिसोड में देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन वहां पे सही खुश नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सही को उसकी सही आंटी मतलब परी आंटी की भी याद आती है और उसके परिवार वालों की। यहाँ पे एक तरफ रजत की मम्मी बहुत गिड़गिड़ाते हुए दिखाई देने वाली है और बता रही है कि मैं रजत, मुझे मेरी पोतन चाहिए, मैं उसके बिना जी नहीं सकूंगी। और वो महिला वालों ने क्या कर दिया, और सभी ने भी बहुत गलत करा हमारे साथ, क्योंकि वो बोलती है उन्होंने पूरे पब्लिक के सामने वायरल कर दिया कि रजत अच्छा पति नहीं है और अच्छा बाप भी नहीं है। और ऐसी लड़की के साथ मेरे पोती को भेज दिया जो बचपन में जब 6 साल की थी, 6 महीने की थी, तब उसको वो छोड़ के उसके बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी, क्योंकि इसके पास रजत के पास प्रॉपर्टी पैसा नहीं था, वो थोड़ा मिडिल क्लास था। जब वो पैसे वाला मिल गया तो उसने अपनी बेटी की भी परवाह न करता वो निकल चुकी थी, और आज उसके साथ मेरी पोतन को भेज दिया। मैंने मेरे पोती को बचपन से कैसे पाला है मुझे पता है, मैंने उसे चलना सिखाया, खेलना बोलना सब कुछ मैंने मेरे बेटी जैसी समझकर मेरी पोती का सब कुछ किया है, तो मैं मर जाऊंगी। तो रजत को वो गिड़गिड़ाते हुए बोलती कि रजत, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं प्लीज मेरे लिए मेरा एक काम कर दो कि तुम मेरे पोती को मुझे मेरे साथ भेज दो, मैं नहीं रह सकती। ऐसे आज के एपिसोड में दिखाई देने वाला है। यहाँ पे रजत बहुत शर्मिंदा हो जाता है और बोलता है कि माँ पापा, आपने मैं तो अच्छा बाप नहीं, लेकिन आपने परवरिश अच्छी दी मेरी बेटी को, और मैं वादा करता हूँ मैं आपका वादा नहीं तोड़ूंगा, मैं आप मैं अपनी बेटी को घर लेके आऊंगा। ऐसे बोल के वो निकल जाता है। आगे देखोगे कि यहाँ पे सई को उसकी मम्मी आकांक्षा सब कुछ अब दिखाती है, खिलौने खिलौने जो लगता है बच्ची को सब देती है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो थोड़ी नर्वस दिखाई देने वाली है। यहाँ पे वो उसे खाना लेके आती है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, उसे चॉकलेट्स इट से जो होगा वो सब लेके आती है, लेकिन वो बोलती है मुझे नहीं खाना, मुझे ये नहीं पसंद। तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है आकांक्षा, वो बोलती है मेरे बच्चे को क्या क्या इसने आदतें लगा रखी है कि वो खाना भी नहीं ठीक से खा रही, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगी। ऐसा बोल के वो उसे प्रयास करती है कि मेरी बच्ची कैसे खुश रहेगी। और आगे जाके आप ये भी देखोगे कि सभी सही के बारे में सोचते हुए नजर आएंगे, और नीचे उसका चॉकलेट मतलब उसका डॉगी उसने दिया था उसके पास रखने के लिए सभी के पास, तो वो उसे खाना खिलाते हुए दिखाई देने वाली है। और वहाँ वो ज्यादातर सही के बारे में सोचती है। तब तक वहाँ पे ईशा आ जाती है। ईशा उसे बोलती है, सही बेटा तुम ये क्या कर रही हो, डॉगी को इतना खाना क्यों परोस रही हो, क्या सोच में बैठी हो, चलो घर में चलो। उसे घर में लेके जाती है और उसे समझाती है कि मुझे लगता है तुम सभी के बारे में ज्यादा ही सोच रही हो, सही तो अपने मम्मी का पास सेफ है अभी। तो सभी उस पे बोलती है कि मुझे नहीं लगता, मुझे उसकी ज्यादा फिक्र हो रही है, मैंने गलत किया कि सही किया मुझे पता नहीं। इस पे यहाँ पे ईशा उसे समझाते हुए आती कि बेटी तुमने अच्छा ही किया, उसकी मम्मी के पास वो सेफ है अभी। वो ऐसे बताती हुए आपको नजर आने वाली है। और आगे आज के एपिसोड में आप ये भी देखोगे, यहाँ पे शशांक वहां पे आ जाता है, और शशांक वो रजत के कहने पर आता है, और शशांक उसे बोलता है घर में आके कि तुम मुझसे शादी करो, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो वो भूल जाओ। तो उस पे वहां पे उन दोनों को अकेला छोड़ दिया जाता है। तो सभी उसे बहुत खरा खोटा सुनाते हुए दिखाई देने वाली है। तो सभी उसे बोलती है कि अभी क्यों आए हो यहाँ पे, जब हमें
तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम चले गए, तुमने हमारे बारे में सोचा नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा ने जो देखा वही तुमने भी देखा, लेकिन तुमने ये समझने का प्रयास नहीं किया वहाँ पे कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, वो मैं किडनैप क्यों करूँगी। और तुमने मेरे मम्मी पापा को जेल में जाते हुए भी देखा, तब तक तुम वहाँ से निकल चुके, तुम शादी को भी तोड़ दिया था। तो अब क्यों आए? तो वो बोलता है मुझे पता है मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ मेरे मम्मी पापा की वजह से। तो वो बोलता है, वो उस पर सभी बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ तुमने अपना रंग दिखा दिया, जब मुझे जरूरत है तब तुम मेरे काम नहीं आए, फिर बाद में मुझे मनाने आ रहे हो। तो तुम मेरा क्या कर सकते हो आगे? तुम मुझे नहीं करनी शादी, मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप इसी वक्त हमारे घर से चले जाओ। तो उसे वो घर से चले जाने के लिए बोलते हुए आज की एपिसोड में दिखाई देने वाला है। तो वो घसीटते हुए उसे घर से निकाल देती है और गुस्से में भी रहती है। तब तक वहाँ पे बाहर निकलते ही रज्जत दिख जाता है और रज्जत से जाके डायरेक्टली शशांक बात करते हुए वो सही सुनती है कि रजत सर, मैं आज उसे बोला इस लड़की को कि जो हुआ वो हो गया, मैं आपसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ, तो ये लड़की सुन नहीं रही है। तो इस पे सही बहुत गुस्सा होते हुए आज एपिसोड में दिखाई देने वाली है। वो बोलते हैं कितने घटिया लोग हैं, इसके कहने पर ही मुझे वो इमोशनली दिखाकर मुझे शादी करने के लिए तैयार कर रहा था। तो वो रजत से भिड़ जाती है। तो रजत उसे बोलता है ये बहुत घटिया लड़की है, इसने मेरा परिवार पूरा बिखार दिया है। यह इस बात से वो सभी उसे बोल पड़ती है, तो आप कौन से दूध के धुले हुए हो, आपने क्या किया? आप तो अच्छे पिता भी नहीं हो, और मेरे होने वाले फियांसी को आपने पहले तैयार किया कि मुझसे शादी कर ले, तो वो तुम्हारी बात सुन के मुझसे शादी करने के लिए फिर से रिक्वेस्ट करने आया। अच्छा, मुझे समझ में आ गया। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं दोनों में से किसको ज्यादा बुरा समझे। दोनों ही बहुत ही बुरे लोग हो, ऐसे सभी दोनों को बोलते ही दिखाई देने वाली है और दोनों की गर्दन नीचे होके बहुत शर्मिंदा फील करवाने वाली है। सभी सभी वो बोल के वहां से निकल जाती है। तो इस पर रज्जत और वो शशांक दोनों ही गुस्सा करते हुए दिखाई देने वाला है और सभी भी गुस्से में घर में चली जाती है। घर में घुसते ही घर में उसकी मम्मी ईशा, उसकी बहन और उसके बाबा और हरिने दीदी तीनों ही सामने खड़े दिखाई देते हैं। सब सुनते रहते हैं उसकी बातें, बाहर जो भी हुआ वो। तो वो बोलती है अभी भी आप मेरी शादी शशांक से करवाने वाले हो मम्मी? मैंने आपको बोला वो मेरे लिए सही लड़का नहीं है, क्योंकि वो उसके बॉस के इशारों पर चलता है। जंग पैसों के लिए वो मेरे साथ खेलने आया था, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी। आपको मैंने बोला मुझे ऐसे लड़के की ज़रूरत नहीं जो मेरा कुछ काम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने फैमिली और अपने बॉस के इशारे पर चलने वाला होता है। उसको इमोशनली समझना चाहिए था कि आज मेरे पे क्या बीत रही है, तो मैं क्यों ऐसे मेरे पे आरोप लगे हैं और मेरे मम्मी पापा भी पुलिस थाने में लेके गए, तो उसने सगाई नहीं तोड़नी चाहिए थी। ऐसा बोल के वहां से वो निकल जाता है। एक तरफ रात में रजत सोने जाता है, तब उसकी बेटी की उसे बहुत याद आती है। तो उसके रूम में जाता है, उसकी तस्वीरें देखता है और रोने लगता है और उसके खिलौने लेके उसके साथ बैठ जाता है। और उसे सोच में आता है, उसकी याद आती है कि मैंने मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई तब तक मैंने उसे प्यार नहीं दिया, और जब भी उसका फेस देखता था, उसकी स्माइल देखता था, मुझे आकांक्षा की याद आती थी, इसलिए मैंने मेरे बेटी को कभी मेरे पास नहीं बिठाया। तो उसे याद आ जाता है कि जब मैं एक दिन घर था तो मेरी बेटी बहुत खुश थी। वो मुझे बोलती थी मैं जब खुश होती हूँ तो मैं कुकीज़ का बिस्किट खाती हूँ। तो उस पर वो हंस देता है। वो बोलता है तो आज क्यों खुश हो? तो वो बोलती है आज मेरे पापा मेरे साथ है इसलिए मैं इस कुकी का बिस्किट खा रही हूँ। तो उसके मेडल्स भी दिखता है, जब स्कूल में जाती है तब वो मेडल जीत के लाती है। तो उसे वहाँ पे बचपन की याद भी आ जाती है। जब सही 6 महीने की थी तब वहाँ पे आकांक्षा और रजत थोड़ा मिडिल क्लास थे। तब उसे आकांक्षा छोड़ के चली जाती है, डिवोर्स ले लेती है। वो बोलती है मुझे आपके साथ मैनेज नहीं होता, तुम्हारे और मेरी थिंकिंग नहीं मिलती, और तुम बहुत मिडिल क्लास हो, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं और मुझे ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, मुझे मेरे मुकाम पर पहुंचना है। ऐसे आकांक्षा उसे बहुत गिड़गिड़ाते हुए दिखाई देने वाली। यहाँ पे रजत उसे बहुत
रिक्वेस्ट कर रहा है और बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मेरी बेटी बहुत छोटी है, 6 महीने की, वो कैसे रहेगी माँ के बिना, और मैं कैसे हैंडल करूँगा सब। मैं मेरी तरफ से आपको बहुत खुश रखने का प्रयास करता हूँ, आपको जो जो लगता है वो लेके आता हूँ, लेकिन थोड़ा लेट लाता हूँ, लेकिन लाता हूँ। मेरी सैलरी थोड़ी कम है, इसलिए मैं आपका ख्याल नहीं रख पाता, ये मुझे पता है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन वो नहीं सुनती। वहाँ से आकांक्षा डिवोर्स के कागज़ उसके हाथ में थमाकर उसे छोड़ के चली जाती है। उसकी 6 महीने की बेटी को भी वो छोड़ के चली जाती है। यहाँ पे रजत बहुत टूट जाता है और उसकी बेटी का, उसकी वजह से ही वो करियर पे फोकस करता है, इतने बड़े मुकाम पर पहुंचता है, डीलर बन जाता है आगे जाके, और खुद का कंपनी भी, बिजनेस भी चलाने लगता है। इसकी ठोकर लगने से ही वो ये सब आज दिखाई देने वाला है। तो ये सब याद करके बहुत परेशान आपको रजत आज दिखाई देने वाला है। आज के एपिसोड में आप ये सब देखोगे, और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।